बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शहजाद फ्रॉम आदमजी कोचिंग सेंटर, योर केमिस्ट्री टीचर। दिस इज सर इब्तिसाम, डायरेक्टर। यादगार तस्वीर जिसका सर इब्तिसाम जिक्र करते रहते हैं। आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर है। आज हमें चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक डिस्कस करना है इंशाल्लाह। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या है कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैथोड रेज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन करार पाएंगे। कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड रेज को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल डिस्कवर हो गया इलेक्ट्रॉन। तो ये सोच पकड़ने लगी कि पूरी दुनिया में जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ पॉजिटिव होता है। जैसे मर्द है तो औरत है, आसमान है तो ज़मीन है, नेकी है तो बदी है, जन्नत है तो दोज़ख है, अच्छाई है तो बुराई है। इसी तरह से जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो सोचा गया कि एक और इसका पॉजिटिव पार्टिकल ज़रूर एटम में मौजूद होगा। तो इसके लिए जो है एक्सपेरिमेंट किया गया और ये एक्सपेरिमेंट कौन करता है? गोल्डस्टाइन करते हैं। और गोल्डस्टाइन क्या सोचते हैं कि जिस तरह से नेगेटिव पार्टिकल मौजूद है इसी तरह से एटम में कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी मौजूद होगा। तो गोल्डस्टाइन क्या करते हैं, जो क्रूक ने और जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ करके कैथोड रेज डिस्कवर की थी, तो इसी डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ करते हैं। मगर इस बार वो क्या करते हैं कि कैथोड को परफोरेटेड बना देते हैं। परफोरेटेड का मतलब है कि वो उसमें होल कर देते हैं उसकी प्लेट में, कैथोड में। वो ये सोचते हैं कि जिस तरह से कैथोड से रेज निकल के एनोड की तरफ जा रही थी, पॉजिटिव की तरफ जा रही थी नेगेटिव रेज, तो इसी तरह पॉजिटिव रेज जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रही होंगी। तो क्योंकि ये रेज जब गिलास से टकराती हैं तो गिलास ग्लो करता है, तो दोनों इलेक्ट्रोड के पीछे डार्कनेस होती है। तो उन्होंने ये सोचा अगर होल कर दिए जाएँ और रेज उन होल से गुजर के पीछे गिलास से जब टकराएंगी तो जो पीछे डार्कनेस है वो वहाँ पर रोशनी होना शुरू हो जाएगी, ग्लोनेस शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पता लग जाएगा कि कैथोड से भी रेज एनोड की तरफ आ रही है और उनको फिर एनोड रेज का नाम दिया गया और कैनाल रेज का नाम दिया गया। तो ये साइंटिस्ट थे गोल्डस्टाइन। किस तरह से किया गया और इसकी डायग्राम क्या है वो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ओरिजिन ऑफ कैनाल रेज एक्चुअली क्या है कि कैनाल रेज, एनोड रेज, पॉजिटिव रेज डिस्कवर कहाँ से होती हैं? ये पॉजिटिव डिस्कवर होती है मिडल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब से, जिसके अंदर गैस भरी हुई होती है। होता क्या है कि कैथोड रेज निकल के जब एनोड की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में उनको गैस मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो कैथोड रेज उन गैस मॉलिक्यूल से टकराती हैं और उसको आयोनाइज कर देती हैं। आयोनाइज बेटा समझते हैं पॉजिटिव चार्ज आ जाना या नेगेटिव चार्ज आ जाना। तो हम इससे डायग्राम से इसको समझते हैं कि ये कैनाल रेज ट्यूब है और दो चैम्बर के वो कौन कौन से चैम्बर हैं ये भी हम बताते हैं। परफोरेटेड मेटालिक डिस्क, ये कौन सी मेटालिक डिस्क है? ये कैथोड की मेटालिक डिस्क है। कैथोड इलेक्ट्रोड है और एक साइड पे पॉजिटिव एनोड इलेक्ट्रोड लगा हुआ और इसके अंदर गैस भरी हुई, ठीक। और हाई वोल्टेज इसके अंदर दी जाती है। जब हाई वोल्टेज दी जाती है तो देखो बेटा ये जो ग्रीन वाला है कैथोड, ये रेज निकल के क्या कर रही है? गैस के मॉलिक्यूल से टकरा रही है। जैसे ये जो आपको पर्पल और पिंक कलर की लाइट नज़र आ रही है, हुआ क्या है कि कैथोड से रेज निकली और गैस के मॉलिक्यूल से टकराई, आयोनाइज हुआ गैस का मॉलिक्यूल और गैस के मॉलिक्यूल के अंदर से पॉजिटिव पार्टिकल निकल के कहाँ आया? कैथोड की तरफ आया। तो बेटा यहाँ पर ये बात याद रहे कि एनोड्स की तरफ से जो है वो रेज जो है वो डायरेक्टली नहीं आ रही, बल्कि कैथोड रेज जो है गैस मॉलिक्यूल से टकरा रही हैं और उसको आयोनाइज करती है। वहाँ से गैस के मॉलिक्यूल से जो है पॉजिटिव पार्टिकल निकल के कैथोड की तरफ आता है। तो ये पॉजिटिव आयन जो है कैथोड की तरफ बढ़ता है
और कैथोड की तरफ बढ़ता है तो इन होल से गुजर के आगे की जानिब आता है। तो देखो ये जो ग्रीन डॉट्स आपको ग्लास ट्यूब में नज़र आ रही है एक्चुअली कैथोड रेज हैं जो एनोड की तरफ जा रहे हैं, और बीच में गैस मॉलिक्यूल है, और जो आपको पॉजिटिव पार्टिकल नज़र आ रहा है वो कैथोड प्लेट की तरफ बढ़ नज़र आ रहा है। तो हुआ क्या कि ये होल से गुजर के पॉजिटिव पार्टिकल गिलास ट्यूब की जानिब जा रहा है, और इसी तरीके से बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल इन होल से गुजर के क्या होंगे, इस गिलास ट्यूब से टकरेंगे और गिलास ट्यूब से टकरा के यहाँ ग्लोनेस प्रोड्यूस करेंगे। तो ग्लोनेस किस तरह से नज़र आएगी, जैसे मिसाल के तौर पर इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि जैसी गिलास से टकराए तो वहाँ देखें ग्लोनेस प्रोड्यूस हुई। अच्छा, ये डायग्राम में मैं एक और चीज़ बताती है, यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की गई है क्योंकि ये रेज पॉजिटिव रेज हैं जो कैथोड की तरफ आई हैं, तो नीचे की जानिब जो एक इलेक्ट्रोड लगाया है वो नेगेटिव है जिसको ग्रीन से ही शो किया गया, और ऊपर की जानिब जो है वो ब्लू से उसको शो किया गया है वो पॉजिटिव है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हमने कैथोड में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की जाए तो ये रेज बेंड कर जाती हैं। अब ये देखो रेज कहाँ बेंड कर रही है, नीचे की जानिब, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की जानिब बेंड कर गई। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कैथोड की प्रॉपर्टी थी कि भाई ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं मगर अपोजिट होंगी। कहाँ जाएंगे अब ये, कैथोड इलेक्ट्रोड की जानिब जाएंगे। इसके अलावा ये भी शेडो बनाती है ऑब्जेक्ट का अगर उसके दरमियान में रखा जाए। इसके अलावा ये भी मैकेनिकल मोशन क्रिएट करेंगी, व्हील को रोटेट करवाएंगे अगर उसके रास्ते में कोई चीज़ आएगी तो। और इसके अलावा ये भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगी जब गिलास से टकराती हैं, गैस के मॉलिक्यूल से टकराती हैं, इलेक्ट्रोड से टकराती हैं। इसके अलावा अगर जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा दी जाए तो वो भी ग्लो करती है। एक और प्रॉपर्टी जो अभी आपसे मैंने डिस्कस की कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करती हैं, और कहाँ डिफ्लेक्ट करती हैं, नेगेटिव पोल की जानिब डिफ्लेक्ट करती हैं क्योंकि एनोड रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। अच्छा, इनको कैनाल रेज क्यों कहते हैं, कैनाल रेज इसलिए कहते हैं, कैनाल आपने नाम सुना होगा, जैसे ट्यूबवेल होती हैं पानी जाता होता है, कैनाल होती हैं पानी ट्रेवल करता है, तो कैनाल का मतलब एक चैनल, प्रॉपर चैनल। तो क्योंकि कैथोड के अंदर होल कर दिए थे तो वो रेज एक प्रॉपर होल से गुजर रही है, एक प्रॉपर चैनल से गुजर रही है, तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसलिए इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। अच्छा, इनका चार्ज टू मास रेशियो जो है गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये गैस जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल को नाम दी गया किसका, प्रोटॉन का, और प्रोटॉन जो है एटम के मास में हिस्सा लेता है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाए तो एटम का मास भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे अगर अलग अलग गैसेज हम यूज़ करेंगे तो इसका मास भी डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए इसका चार्ज टू मास रेशियो भी डिफरेंट पाया जाएगा, और डिपेंड करेगा कौन सी गैस इसके अंदर फिल की गई है। इसके अलावा मैग्नीट्यूड ऑफ द कैनाल रेज भी वो निकाला गया, कैलकुलेट किया गया 1.60 एक्सपोनेंट -19 कूलम। ठीक है, और इसका मास भी कैलकुलेट कर लिया, और इसका मास जो है एक्चुअली इक्वल होता है एटम के, क्योंकि एटम का जितना भी मास होता है वो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे ही डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है और न्यूट्रॉन का मास भी कोई खास नहीं होता। ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, पॉजिटिव रेज, एनोड रेज, इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। कंक्लूजन क्या सामने आता है कि भाई मटेरियल नेचर की है, क्योंकि इन्होंने वही जो हमने कैथोड में बात की थी सेम प्रॉपर्टी है कि इन्होंने व्हील को रोटेट करवाया, शेड बनाया, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस की। इसके अलावा जो है क्या होता है, इस पर चार्ज भी होता है, मगर ये अपोजिट प्रॉपर्टी है एज़ कम्पेयर टू कैथोड रेज। कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। एनोड रेज पर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव पोल की जानिब जा रही है। ठीक है, ये ज़रा सा डिफरेंस है दोनों में। इसके अलावा चार्ज टू मास रेशियो में भी डिफरेंस है, कैथोड रेज गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, मगर एनोड रेज जो है गैस के नेचर पर डिपेंड करती है, इसलिए चार्ज टू मास रेशियो फिक्स नहीं होता, गैस के नेचर पर डिपेंड करिए कौन सी गैस भरी। तो बेटा ये आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच अटेंड करिए इसको। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे का टॉपिक होगा रेडियो एक्टिविटी का। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा